28 फरवरी भारत के इतिहास में ये तारीख बहुत अहम है। आज ही के दिन को ही नेशनल साइंस डे के तौर पर मनाया जाता है। साल 1928 में ही इसी दिन भारत में एक खास रिसर्च हुई थी। ये पहला मौका था जब किसी भारतीय को साइंस के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन इससे भी बड़ी थी वो खोज जो आज रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट के नाम से जानी जाती है। डॉक्टर सीवी रमन, पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्होंने ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट का सिद्धांत दिया है और इसी वजह से भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हीं के सम्मान में आज ये दिवस मनाया जाता है। लेकिन क्या था स्कैटरिंग ऑफ लाइट का सिद्धांत, हम आपको समझाएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। वहाँ उन्होंने इंग्लिश फिजिस्ट रदरफोर्ड और जे थॉमसन से मुलाकात की थी। जे थॉमसन और रदरफोर्ड उनकी ऑप्टिक्स की जानकारी को देखकर काफी प्रभावित हुए थे और उनका खासा वेलकम भी किया था। साल 1921 में जब रमन लंदन से बंबई के लिए लौट रहे थे तो उस यात्रा के ही 15वें दिन वो शाम को कुछ सोच रहे थे। तब उन्हें सागर के गहरे नीले रंग ने आकर्षित किया और उनके दिमाग में ये सवाल पूछा कि ये रंग आखिर नीला क्यों है। 1871 में आसमान हमें नीला क्यों दिखाई देता है, इसका जवाब एक साइंटिस्ट ने अपने एक रिसर्च पेपर से भी दिया था जिनका नाम था रैली। उन्होंने भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में ही बताया था। अब रमन की स्कैटरिंग ऑफ लाइट और रैली की स्कैटरिंग ऑफ लाइट दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्कैटरिंग होती कैसे है। दरअसल लाइट वेव जब भी किसी मैटर से टकराती है तब वो बिखरती है। यहाँ पर दो तरह के केस हो सकते हैं। पहला ये कि जब ये लाइट वेव किसी मैटर से टकराती है और उनकी फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं होता है तब लाइट के बिखरने को रैली स्कैटरिंग कहा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब रेज के किसी चीज से टकराने के बाद उनकी फ्रीक्वेंसी में बदलाव आता है और तब वो बिखरती है तब उसे रमन स्कैटरिंग कहा जाता है। यानी यहाँ अंतर सिर्फ और सिर्फ लाइट की फ्रीक्वेंसी के बदलाव का है और रमन स्कैटरिंग का नाम भी इसी वजह से सीवी रमन के नाम पर रखा गया है। रमन स्कैटरिंग की वजह से ही ये साफ हो पाया था कि आसमान आखिर नीला क्यों है। इसे भी बता देते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या बताया था कि आसमान नीला कैसे हो सकता है। दरअसल हवा में ज्यादातर मात्रा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस मौजूद होती हैं। बाकी गैसेस की भी मौजूदगी होती है लेकिन उनकी मात्रा उतनी ज्यादा नहीं होती है और इन गैसेस के कण वातावरण में मौजूद होते हैं। जैसे ही सूरज की किरणें इन गैसेस के कणों पर पड़ती हैं वो बिखर जाती हैं। सूरज की किरणों में छोटे छोटे कण फोटॉन्स होते हैं जो टकराने पर अपनी एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करते हैं, यानी स्कैटरिंग होती है। अब ये रोशनी जब कणों से टकराती है तो ये 7 रंगों में बिखर जाती है और हर रंग की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। इनमें से 7 रंगों में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी नीले रंग की होती है और रोशनी के कणों के टकराने के बाद भी यही रंग हमें सबसे ज्यादा बिखरता हुआ दिखाई देता है। अब क्योंकि नीला रंग सबसे ज्यादा बिखरता है इसलिए हमें आसमान नीले रंग का दिखाई देता है और असल में देखा जाए तो आसमान का कोई भी रंग होता ही नहीं है। ये सब रोशनी के बिखरने का खेल है। यही सिद्धांत सीवी रमन ने दिया है। जो रंग सबसे ज्यादा बिखरता है वही हमारी आंखों तक पहुंचता है और इसी वजह से हमें आसमान भी नीला दिखाई देता है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर।